नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेपर लीक का मास्टरमाइंड लग्जरी लाइफ का शौकीन। कोरोना के बढ़ते मामलों से बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल में तेजी के आसार। जाहिदा को प्रभार मिलते ही शिक्षा विभाग में फिर तबादले शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि। और वेटरनरी डॉक्टर्स के बाद अब पशुधन सहायक संवर्ग कार्मिक उतरेंगे सड़कों पर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का जीके का पेपर लीक होने के बाद जहां लाखों अभ्यर्थियों को परेशानी हुई, वहीं इस वारदात को अंजाम देने का मुख्य आरोपी लग्जरी लाइफ का शौकीन है। पुलिस मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की तलाश में जुटी है। सुरेश सोशल मीडिया की सनसनी है और उसे लाखों चाहने वाले हैं। कई मंत्रियों तक के साथ उसकी फोटोग्राफी है जो वायरल हो रही है। वो जयपुर में उमंग क्लासेस के नाम से कोचिंग चलाता है। पुलिस ने सुरेश बिश्नोई और डॉक्टर भजन लाल को अरेस्ट कर लिया है। वहीं सुरेश बिश्नोई का जीजा सुरेश ढाका और एक अन्य फरार चल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर गरमाने लगी है। इसे देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत की उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। कच्चे तेल में जबरदस्त उतार चढ़ाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने राहत देते हुए सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। आखिरी बार पेट्रोल डीजल की कीमत में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव 21 मई 2022 को किया गया था। तब केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपए 48 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के पास तबादले का दायित्व आते ही एक बार फिर से शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। रविवार देर रात सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों के तबादले किए गए। इनमें प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों, स्कूल व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 आदि शामिल हैं। तबादलों की एक सूची संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर ने जारी की है। इसी प्रकार शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी की गई तबादला सूची में भी कई शिक्षकों को इधर उधर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिख गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों और माता गुजरी जी के साहस को याद करते हैं। हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहस को भी याद करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी के असाधारण साहस और बलिदान को याद करते हुए भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वेटरनरी डॉक्टर्स के बाद अब राज्य के पशुधन सहायक संवर्ग कार्मिकों ने भी सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के हजारों पशुधन कार्मिक एक बार फिर सीरिंज डाउन करने की तैयारी में हैं। पशुधन सहायकों ने नए साल के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी से क्रमिक अनशन के साथ ही सीरिंज डाउन करने का निर्णय किया है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के पशुधन को खुरपका और मुंह पका रोग से बचाने के लिए चल रहा एफएमडी अभियान ठप पड़ जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में करीब 15 लाख से अधिक पशु लंपी से प्रभावित हैं। राजधानी जयपुर समेत पूरे राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अलवर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर में घने कोहरे और शीतलहर की आशंका जताई है। फतेहपुर, बीकानेर, चूरू, माउंट आबू, सीकर, उदयपुर, श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर रहे। यहाँ पानी के साथ ही खेतों में बर्फ जमी नजर आई। माउंट आबू का पारा -1 दर्ज किया गया। आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। सीबीआई ने सालों से पेंडिंग पड़े उनके एक केस को रीओपन कर दिया है। ये मामला भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसमें लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव और 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपियों में शामिल हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये रेलवे प्रोजेक्ट्स के आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। असम में सोमवार को जंगली हाथियों ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। इसके चलते उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौराई देव जिले के पास मंजूसरी चाय बागान में यह हमला हुआ है। सुबह खाने की तलाश में जंगली हाथियों का झुंड चाय बागान में घुस गया था। इसे भगाने के प्रयास में हाथी भड़क गए और उन्होंने 2 जनों की जान ले ली। नागौर में बिजली जलाने के बाद भी बकाया बिल का भुगतान नहीं करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। डिस्कॉम की ओर से 5,000 या इससे अधिक बकायेदारों के भी कनेक्शन बिल जमा नहीं होने की स्थिति में कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान फिलहाल जारी रहेगा। वसूली अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए डिस्कॉम की ओर से इस बार योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सीनियर टीचर एग्जाम में जीके का पेपर लीक हो जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले लिया है। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आरपीएससी में प्रदर्शन कर घेराव करने की घोषणा की और इसके बाद स्थानीय पुलिस व प्रशासन अलर्ट है। आरपीएससी के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष अर्जुन नलिया ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग का घेराव करने की घोषणा की। उन्होंने पेपर लीक का जिम्मेदार गहलोत सरकार को बताया है। राजस्थान सरकार की लापरवाही से प्रदेश के 2.5 लाख घरों में बिजली कनेक्शन के लिए आया बजट लैप्स हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1022 करोड़ रुपए का बजट दिया था। इससे ढाणियों में बिजली कनेक्शन किए जाने थे। ये खुलासा केंद्र सरकार की जांच में हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार को प्रदेश की ढाणियां रोशन करने के लिए 26 जुलाई 2021 को 1022 करोड़ रुपए का बजट केंद्र ने दिया था। केंद्र सरकार ने दिसंबर तक काम पूरा करने की शर्त रखी थी। ऊंट का नाम लेते ही उसके उपयोग की जो तस्वीरें जहन में उभरती है उनमें खास है कैमल सफारी, माल ढोना, सीमा पर गश्त या कैमल मिल्क या कुछ खास बीमारियों में सेवन। जल्दी इस कड़ी में ऊंट से मिलने वाली दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों के नाम भी शामिल होने वाले हैं। इसके लिए रिसर्च शुरू हो चुकी है। बीकानेर के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल और कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने ऊंट के बालों में पाए जाने वाले केराटिन से इंसानों की त्वचा बालों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में रिसर्च शुरू कर दी है। गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और पुत्र अनिरुद्ध की अदावत खुलकर सामने आई हुई है। अनिरुद्ध जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने मंत्री पिता पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं मंत्री विश्वेंद्र ने चुप्पी साधी हुई है। अब मंत्री पुत्र अनिरुद्ध ने पर्यटन विभाग की ओर से भरतपुर में आयोजित महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह को लेकर सवाल उठाए हैं। मंत्री पुत्र ने ट्वीट करते हुए पिता विश्वेंद्र को पूर्व में किया वादा याद दिलाया, जिसमें राजस्थान के कलाकारों को ही पर्यटन विभाग के कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने की बात कही गई थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक बिसात बिछाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सियासी दौड़ की इसी कड़ी में राजपूत समाज के सबसे बड़े संगठन श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर रहे। उन्होंने इस दौरान कई बड़े नेताओं से अहम राजनीतिक मुलाकातें कर आगामी विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और नई पीढ़ी को मौका देने का अनुरोध किया। भले ही अलवर में इस बार प्याज का उत्पादन पिछले सालों के मुकाबले अधिक रहा हो, लेकिन प्याज के कम दामों ने किसानों के आंसू निकाल दिए हैं। मंडी में प्याज की फसल लागत से भी कम दामों पर बिक रही है। इससे किसान मायूस है। अलवर की प्याज मंडी में इन दिनों 30 से 35 हजार कट्टे प्याज रोजाना आ रहे हैं, जो थोक में 9 रुपए से 16 रुपए तक बिक रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सब्जियों के दाम में तेजी का सीधा असर प्याज की कीमत पर भी पड़ता है। इस बार अन्य सब्जियों के दाम कम हैं, इससे भी प्याज की कीमतें प्रभावित हुई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।